हेलो दोस्तों, अगर आप भी इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 के छात्र हो तो लेकर आ चुके सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल रियल पेपर। ये 1% रियल पेपर होने वाला, कोई डाउट ही नहीं है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग अनसब्सक्राइब भी चैनल मार सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपका रहने वाला है। इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा का मतलब सेंटअप एग्जाम का फिजिक्स का पेपर रहने वाला है। भौतिकी का साइंस वालों के लिए रहने वाला है। आपका सेट कोड ए रहने वाला है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। अगर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ये बिल्कुल रियल पेपर आपका होने वाला है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू है। दिया है आवेशित संधारित्रों की दोनों पट्टियों का कुल कितना आवेश का योग होता है। तो कुल कितना आवेश का योग होता है ना, तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, शून्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल 1000% रियल पेपर आपका होने वाला है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम अपलोड कर दिए, जाकर आप चैनल पर से देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा की धारिता है, तो यह कितनी धारिता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे। 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 4 नंबर दिया है। +10 माइक्रो कूलाम एवं -10 कूलाम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 4 सेंटीमीटर निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि -2.25 जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सतह के लंबवत होती है। 5 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन 1000% रहने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी ऊर्जा होती है। तो कितनी ऊर्जा होती है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 1 EV होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर पट्टी संधारित्र के प्लेटों के बीच का वायु विद्युतशीलता के माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा होगी। तो संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, तो के गुना बढ़ जाती है। कितना गुना, तो के गुना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स है। तो किसका है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे किसी तार के प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी विद्युत चालकता होगी। तो विद्युत चालकता कितनी होगी, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 0.002 ओम हो जाएगा। ओम का इन्वर्स हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका परिवर्तन होगा। तो इसका परिवर्तन कितना होगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 70 में 70 क्वेश्चन बताएंगे, 35 का जवाब नहीं, लेकिन आप 70 क्वेश्चन देख लीजिए। बाई चांस आपका कोई भी डाउट भी हो जाएगा तो आप सारा क्वेश्चन देखे रहोगे तो कर लोगे वहाँ पर जाकर। आगे है 1 EV का समतुल्य है। तो 1 EV का समतुल्य कितना है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 1.6 × 10⁻19 जूल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दो समानांतर तथा एक ही दिशा में गतिमान धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो ये कितना लगने वाला बल है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता ER है। तो कितना ER है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण का मान है। तो ये नमन कोण का मान कितना है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 90 डिग्री होता है। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि लौह चुंबकीय से बनते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बराबर द्विपाद कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर समद्विपाती रेखाएं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, तो कितना होता है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, बढ़ जाता है यानी कि बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल तथा चुंबकीय लंबाई एल में, तो इसका अंतर पूछे तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर आपका, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या आपका पता है ना कि संवेग के मतलब बराबर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ध्वनि तरंग जो है ना वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहा, अपवर्तन कहा जाता है। क्या अपवर्तन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन यानी कि एक ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि समान फोकस दूरी f के दो आभासी लेंस एक दूसरे के संपर्क में फोकस दूरी होगी तो कितना होगा, तो f/2 होता है। कितना, f/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का ना सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है समान समायोजन के खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होगी तो कितना होगा, तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर f0 इंटू एफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर प्रकाश के रंग का कारण है, तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका तरंग दैर्ध्य यानी कि इसका वेवलेंथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर छोटे आपतन कोण के लिए माइक्रो अपतनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यून कोण होता है, तो ये न्यून कोण कितना होता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रकाश की तीव्रता का व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात तीव्रता माइक्रो का मान है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि बिंदु स्रोत के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, निम्नलिखित में किस धातु का प्रकाश विद्युतीय कार्य का फलन न्यूनतम है, तो किसका, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सोडियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ऑप्शन बी यानी कि घटता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण है, तो इसका मूल कारण क्या है, तो आवेश की त्वरित गति। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई का अनुपात b/e का मात्रक होता है, तो कितना होता है, तो m⁻1 होता है या फिर इन्वर्स भी इसको बोल सकते हैं। तो 31 का आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, किसी द्रव्यमान माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग पर निर्भर नहीं करती है, तो क्या निर्भर नहीं करती है, तो 32 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसकी तीव्रता पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा घटीय होता है जब आपतन कोण का मान, तो क्या होता है ना, तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि क्रांति कोण से बड़ा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है तथा अपतनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो 34 का ऑप्शन क्या है, ए यानी कि +-r। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है दो डाई आफ्टर और माइनस का 3.5 डाइएक्टर के दो लेंस के संपर्क में रखे गए हैं तो संयोग का इसका मान पूछ रहा है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1.5 डाइएक्टर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर खगोलीय दूरदर्शन के वस्तु लेंस के लिए आवश्यक है, तो वस्तु लेंस के लिए क्या आवश्यक है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन बी, यानी कि बड़ी फोकस लंबाई, ऑप्शन क्या बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर। आप लोग बिल्कुल अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे। सामान्य संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होती है तो कितना होती है, तो 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये 1000% रियल पेपर आपका होने वाला है। 38 नंबर जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब आवर्धन क्षमता, तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर घटती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रकाश के रैले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंग दैर्ध्य का समानुपाती होता है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर के विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है, तो पथांतर बराबर कितना होता है, तो 2n+1 और लैम्डा अपॉन 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा ना 40 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तीव्रता 9:4 के अनुपात में न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि 25:1, ऑप्शन क्या हो जाएगा एक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उत्तम एक वर्ण का प्रकाश का स्रोत है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मरकरी ट्यूब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर राइट वाला हो जाएगा। चलिए आगे 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए 43 नंबर अपवर्तन का हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे है कैथोड किरणें की समूह है, तो कैसी है, तो इलेक्ट्रॉनों की है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 44 का ए आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, थॉमसन विधि द्वारा हम ज्ञात करते हैं, तो थॉमसन विधि द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात हम ज्ञात करते हैं। 45 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 46 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि वेव लेंथ ऑफ लाइट पर, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है प्लांक स्थिरांक की बीमा है, तो बीमा होती है mL/(2) और ये कहाँ दिया है, तो ऑप्शन आपका ना बी में दिया है, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, निम्न में से कौन आवेश रहित है, तो कौन रहित है, तो प्रोटॉन कण, प्रोटॉन कण। 48 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश होता है, तो यह कितना होता है, तो 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की बीमा किसी की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन होती है, तो 50 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जेड के स्क्वायर के, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर है, निम्नांकित में से किसकी महत्तम वेधन क्षमता है, तो किसकी, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि वाई किरणें, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो कौन मूल कण नहीं है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, जिनके अल्फा कण, 52 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अस्थाई कौन है, तो निम्न में से अस्थाई कौन है, तो देखिए अस्थाई कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना 53 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आगे क्वेश्चन आपका दिया है डायोड का उपयोग करते हैं, तो डायोड का उपयोग कब करते हैं ना, तो देखिए 54 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेक्टिफायर की तरह करते हैं, रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा।
और ये बता दी। हाँ चलिए 55 नंबर है, एक पीएन जंक्शन होते हैं तो कैसे होता है, तो धातु अर्धचालक जंक्शन होते हैं। 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है, अर्ध तरंगित कण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है। तो देखिए नॉर गेट के लिए क्या होता है ना, पहले एंड गेट होता है, फिर हाँ ठीक है। तो नॉर गेट के लिए क्या होता है ना, तो देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी बराबर वाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है 15 की द्विआधारी समतुल्य है, तो इसका निकालने का एक फार्मूला होता है 0 1 1 2 4 4 8, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 1 1 1 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 8 4 12 12 2 14 1 15, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है 15 हो जाएगा। और ये तो मतलब 0 है तो 0 ऐड नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा। 59 नंबर है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति प्रसार होता है, तो 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन क्या हो जाएगा 59 का सी आपका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर के जब दो पतले लेंस जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है तो दूसरे के समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है, तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 61 नंबर, यहाँ पर यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी समतुल्य धारिता कितना होगा। तो देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बढ़ जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिन्हें उनके पूर्ण गुणज होता है। तो 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा H/2π का, ये आपका आंसर हो जाएगा। 63 नंबर के सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो कैसा होता है ना, तो देखिए 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि सतत होता है। स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। आगे है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I तथा वोल्टेज V के बीच कालांतर का वांटहीन घटक होगा, तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि I sin थीटा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है, तो एस शून्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि स्थिर है। 67 नंबर क्वेश्चन, एक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन आवेश हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो कितना हो जाएगा, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है 67 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये दोनों आज सही लग रहा है, आप लोगों को जो इच्छा हो मार सकते हैं, मेरे हिसाब से सी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण का धारा बल आघूर्ण टाउ बराबर का मान, तो टाउ का मान कितना होगा, तो 68 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि टाउ बराबर m/b हो जाएगा। चलिए आगे है, एक रेडियो एक्टिव तत्व अर्ध आयु दिया है 1600 वर्ष है, तो इसकी मध्य आयु हो तो इसकी कितना हो जाएगा, तो देखिए 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 2309 वर्ष। 70 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु की बैंड की चौड़ाई होती है, तो बैंड की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 100 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका चैनल पर अपलोड हो गया है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको रियल पेपर ना सबसे पहले ना यहीं चैनल पर मिलेगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।